हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पश्चिम का नाम आते ही गन्ना और जिन्ना का जिक्र जरूर होता है। यही बात है कि चुनाव शुरू होने से पहले विपक्ष ने जिन्ना तो सत्ता पक्ष ने गन्ना पकड़ लिया है। ऐसे में मैं आज पहुंची हूँ थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मौजूदा गन्ना मंत्री की विधानसभा है, जहां पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार इसी थाना भवन की जनता ने उन्हें विजयी बनाया। बहरहाल 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है। मुस्लिम समुदाय यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में देखा जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी और ठाकुर वोट भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि 3 लाख से ज्यादा वाली आबादी वाले इस विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या मौजूदा अपने विधायक और क्षेत्र में गन्ना मंत्री के कामों से खुश है या नहीं। और ये हम जानेंगे अपने शो के जरिए, जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। तो चलिए इंडिया टीवी के साथ इस कार्यक्रम के जरिए ये जानने के लिए कि ये पब्लिक क्या जानती है। थाना भवन आए हैं और मंत्री भी यहाँ से, क्योंकि गन्ना मंत्री है और ऐसे में जो किसानी भी होती है वो भी गन्ने की होती है। और पश्चिम तो वैसे भी फेमस है खाट और ट्रैक्टर के लिए, तो क्यों ना आज की सवारी इसी से शुरू की जाए। गन्ना मंत्री भी है यहाँ से सुरेश राणा, और ऐसे में देखा जाए आप लोगों के हिसाब से क्या कमी और क्या बेहतर। देखिए, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्राथमिक फसल गन्ना है और हमारे जनपद के गन्ना मंत्री होते हुए पिछले जो सत्र का बकाया गन्ना भुगतान है वो अब तक पूरा नहीं हुआ और आधे से ज़्यादा इस सत्र का गन्ना हम मिल में डाल चुके हैं, फैक्ट्री में डाल दिया है किसानों का। और ये अगले साल पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब 2014 में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने अनेकों मुद्दे, अनेकों जुमले छोड़े कि 14 दिन में बकाया गन्ना भुगतान होगा। बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है वो बाकी लोगों से भी पूछी जाएगी, लेकिन चाहोगे कैमरामैन से एक बार नज़ारा दिखा दे, क्योंकि खेत में जब आप जाते हैं और पश्चिम में जब आप पहुंचते हैं तो ये नज़ारा नहीं देखा तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आपसे भी बात करूंगी मैं। खेती करते समय आपको काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अब गन्ना किसान क्या सोचता है? सोचे क्या, हम लोगों का खर्च तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को जो इसके आमदनी है वो हमारी घटती जा रही, खर्च हमारा बढ़ता जा रहा, इसलिए हम और दूसरी टाइम से हमारा पैसा नहीं मिलता, हम बिल नहीं जमा कर पाते, अपना केसीसी नहीं जमा कर पाते। और हम पहले सोचते थे भाई कोई पूरब का मंत्री होगा गन्ने का, कोई हम जानते भी नहीं थे। हम बड़े खुश हुए भाई हमारे यहाँ मंत्री बना, गन्ना मंत्री बना, हम लोग सभी खुश थे भाई मंत्री जी बने, बस कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम तो वही उससे भी खराब हालत है हमारे, तो ऐसे कैसे ही रह गए हम तो। जैसे आपको लगता है कि मौजूदा मंत्री ने, जो कि आपके क्षेत्र से विधायक भी है, काम नहीं किया? हमारे मंत्री ने कोई काम नहीं किया, बेकार में लोगों को भगाया, सिखाया, बोले कि आप ही लोगों ने 2 बार उन्हें विजय भी बनाया है यहाँ से। जी हमने कोशिश की, हमारे यहाँ का गन्ना मंत्री होगा, हमारा विकास होगा, हमारे यहाँ तरक्की आएगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमारा तो पेमेंट भी अधूरा रह गया। हम परेशान हैं कि पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, इस साल का तो पता नहीं कब आएगा। गन्ना डालने के लिए जाते हैं, पेमेंट का इंतजार करते हैं कब पेमेंट आएगा। मंत्री जी कहते हैं पेमेंट आएगा, पेमेंट करा दिया, भुगतान हो गया, भुगतान तो कहीं पे नहीं हुआ। लेकिन नाराजगी तो देखा जाए तो जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब भी यही बनी थी, या लगता है कि मौजूदा सरकार से नाराजगी ज्यादा हो गई? अब तो इतनी नाराजगी है सरकार से, शायद वोट ना मिले बिल्कुल भी। हाँ, आपको क्या लगता है कि रोजगार को लेकर क्या सोचते हो? देखिए मैम, रोजगार को लेकर तो बहुत बुरा हाल है यूपी में। आप देख ही रहे हो कि क्या जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़ी बड़ी भर्तियों की बात करने लगते हैं नेता लोग। अभी भी देखो क्या हुआ है, पैट का एग्जाम होता है अभी पीछे से वो भी लीक हो गया। और क्या नाम, यहाँ पे कितने कॉलेज बने हैं? यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं बना मैम। आप लोग कहाँ जाके पढ़ाई करते हैं? जिस सामने जाते हैं लोकल में। तो बेरोजगार आदमी अभी क्या कर रहा है? बेरोजगार कुछ नहीं, जैसे घूम रहे हैं, बस खेती करते हैं। खेती करते हैं जी बस। अब यही एक जो है बहुत जरूरी माध्यम रह गया कमाई का। बस और क्या करिए मैम, जब बताओ यही माध्यम बचा है बस। रोजगार तो कहीं है नहीं, सरकार आती है और झूठे वादे कर देती है। बताओ पिछले साल से, मतलब आप ये देखो 2018 से जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनका अब तक एग्जाम नहीं हुआ, तो बताओ क्या करेंगे। ये पब्लिक है सब जानती है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, लगातार आपको हर विधानसभा का सर्वे करा रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए जनता से बातचीत करते हैं। मौजूदा जो मंत्री है वो यहाँ पे सुरेश राणा है, विधायक भी रहे हैं 2 बार से, और सबसे बड़ी बात है पश्चिम में गन्ना बेल्ट है। मंत्री जी से मुलाकात होती है? नहीं, जाते तो हम नहीं और उसाना नहीं।
आने देते गांव वाले? आने कोई नहीं रोकता, अगर आना चाह। समस्या लेकर जाते तो समाधान कभी निकलता है? नहीं, कोई जाता ही नहीं समस्या लेकर। उसके समस्या का समाधान कोई जाता नहीं लेकर, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है इस बात का। आज तो कोई समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए लगा के सड़कें अच्छी बनाई हैं। सड़कें बना दी, सड़कों तक हमारा पेट भरा लग रहा है। सड़कों तक पेट भर रहा है हमारा। शिक्षा का सुधार हुआ, शिक्षा का 2 साल हुए नहीं पास करते आ रहे, जहाँ एग्जाम हो वहीं फेल। यानी कि आप कह रहे हैं कि टीचर आते हैं स्कूल में? टीचर तो आवे, लेकिन इस कोरोना से हमें ही नहीं पास हो रही है। ये क्या कर लेंगे, एग्जाम देंगे कहीं? किसानों का बताए आपको, गन्ना मंत्री कहने को गन्ना मंत्री। कह रहे हैं 5 मेडिकल जो है, अगर बात की जाए, इंटर कॉलेज भी बनाए हैं और हॉस्पिटल बनाने की भी शुरुआत अच्छी कर दी गई है। यहाँ पे तो नहीं है, उधर उधर यही थाना साढ़े में यहाँ पे तो कोई यानी कि विधानसभा के अंतर्गत आता है? आता है जी। हाँ, सड़कों की सुविधाओं को लेकर कहा गया है कि 200 करोड़ की लागत से सड़कें तैयार की गई है। वो तो हो रहा है। देखो ये प्राइवेट कंपनी बना रही है जी, सड़क पर टोल लिया जा रहा। सड़क तो प्राइवेट कंपनी बना रही, सड़क में गड्ढे देख लो आप। अभी पीछे से एक आपके मीडिया ने ही दिखाया था, नारियल फोड़ा था, सड़क टूट गई थी। 200 करोड़ की सड़क बनी हुआ। यानी कि थाना भवन में सड़कें ऐसी है जो नारियल फूटने पे भी सड़कें टूट जाती है। आप मुझे बताइए, बिजली के दामों में बढ़ोतरी या बिजली जो है पहले के हिसाब से अब सही आ रही है? बिजली तो सही आ रही जी, बढ़ोतरी बहुत हो रही है। बढ़ोतरी इतनी है जी, 12 पे पहले 6,000 रुपए का 8,000 रुपए का बिल आवा था, उसी कनेक्शन पर 18-22 हजार रुपए का बिल आवा है। बताओ किसान कहाँ से भरेगा? डाई का कट्टा 1,500 रुपए का कर दिया, यूरिया का कट्टा 400 रुपए का कर दिया। आपको क्या लगता है, यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं रहते हैं, भाजपा में ही वोट दिए बोलो। हमें अब तक भाजपा में दी। मैं एक बात बता, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर टपके के, हम पानी तो हमारी बराबरी कर दिया उनने, भाजपा ने। इतना ही सिलेंडर उसका भरे जा रहा है, इतना हमारा भरे जा रहा है मजदूर आदमी का। भाजपा क्या कर रही है? उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर बांटे गए। किस सौरे ने बांटे यहाँ से? किस सौरे ने दिए हमें सिलेंडर मुफ्त? बता किन्ने दिए? तू देना हो, सौरा मंत्री देना हो। राणा के द्वारा हम 56 पर जा लिया, आज लो हमारे बारात घर नहीं बने हमारे गांव में। उस पर बताओ। आइटन से तार है बिजली की, उसकी समस्या ले गए, खुद गए, उन्होंने लिख के भी दिया। मैं बिजली ऑफिस में भी गया, कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। बिजली की समस्या को लेकर गए थे, समाधान निकला। मजदूर आदमी की जो तनख्वाह है, जो वेतन है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा राशन घर पहुंचा, क्योंकि सरकार ने कहा था कोरोना में राशन भी घर दिया गया। नहीं है, राशन खाया था जो सरकार ने दिया था? दिया जी। हाँ, राशन मिला था सही समय पर? सही मिला जी, पर घटा कर दे रहे। घटा के दे रहे हैं। हाँ, घटा कर दे रहे। इसमें भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। इतना है भाजपा में, आज लो मैंने बता दो, जो ऊपर तो सरकार सब है, कोई जांच हो उसकी। बिजली आया सुबह शाम की काट दी, बता। जो सुबह 7 बजे आवे, शाम को सुबह 5 बजे भगा दे, इसका केयर नाचे सुबह दिन में। कितने घंटे बिजली रहती है गाँव में? बिजली तो गांव में रहे 18 घंटे, पर कट गलत है। गांव में आने की बिजली का टाइम गलत हो रहा, उसे सुधार नहीं करते। 2-3 बार एक्शन से मिल लिए। वे क्या है, बिजली शाम को 7 बजे आती है। 7 बजे गांव में अंधेरा, गरीब जनता अंधेरे में बैठी रहे 7 बजे तक। सुबह ही 5 बजे भगा दे, जब लोग उठते भी नहीं, जब तक उठने का टाइम हो बिजली कट भाग जाती है। रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि कई मेडिकल कॉलेज भी बनाने की तैयारी है, खेल जो है स्टेडियम बनाने की भी तैयारी है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी तैयारी की जा रही है। ये तो सब कागजों पर हो रहा है जी। अब कागजों पर बनाने के लिए अब चुनाव नज़दीक आ गए, अब उनकी तैयारी कर रहे हैं। आज वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, आज वहाँ पर हो रहा, कुछ नहीं हो रहा जी, ऐसे ही रह जाएगा। सरकार एक दिखावा कर रही है वोट लेने के लिए हमारा, और कुछ नहीं है। अगर करना होता तो 5 साल में विकास हो जाता। 5 साल इन्हें मिले, उनमें ये कुछ नहीं कर पाए। अब इनकी कुछ नहीं चलने वाली। आपने बात अभी मेरे से की थी व्यवस्थाओं को लेकर, आपने बात की थी शिक्षा को लेकर। थाना भवन शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पहुँचा है? ये सबसे पीछे है जी शिक्षा के क्षेत्र में। तो बच्चे स्कूल के लिए कहाँ जाते हैं? ये शामली जाना पड़ता है जी। लड़कियों को लेकर क्या लगता है कि कोई मेडिकल कॉलेज या कोई कॉलेज बनाया जाना चाहिए? ना, कोई नहीं बनाया इन्होंने यहाँ, कोई नजदीक कोई नहीं बनाया। अच्छा, मतलब सुधार अभी तक नहीं किया है। इनका कहना है मेडिकल कॉलेज जो है तो कुछ नहीं बना, स्कूल नहीं और बनाए गए हैं। आप पूछ रहे कि 200 करोड़ की सड़कें बनी। अब जो आप लोग कह रहे हैं हाँ बनी, वह बनी, लेकिन यहाँ से PWD मंत्री अनुराधा थी। आप किसी बिना कैमरे जाओ, किसी बालक तक पूछ लो सड़क कद बनी थी, सब एक छोटा बच्चा बताया अनुराधा के टाइम में सड़क बनी थी। सड़क बनना उसका क्या है? बिना पूछे, बिना किसी के कहे, बिना सिफारिश के सड़कें बनती। रात को मशीन आकर लग जाती सड़कों पे, सड़क बननी हुए हों। अब वो एक आदमी है इस पूरी भाजपा में, केंद्र सरकार का एक मंत्री गडकरी,
वो एक आदमी काम कर रहा और तो सब वैसे ही फिर रहे, धक्का खाए, हंड्रे ठहली धक्के खाते, लोगों को भगा रहे। अब चुनाव आ गया, अब कोई 200 करोड़ की बताओगा, कोई 400 करोड़ की योजना बताओगा, होना जाना कुछ नहीं। किसान सम्मान निधि में वो किसानों का सम्मान नहीं है, एक तरीके से अपमान मानते हैं हम। उसकी वजह है एक साल में हमें 6,000 रुपये दिए और बिजली का बिल, अकेले बिजली का बिल, गन्ना भुगतान नहीं, अकेले बिजली का बिल इतना उसका कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। इसलिए हम ये किसान सम्मान नहीं हो गए, किसान का अपमान है नंबर 1। रही बात 3 मुद्दों की, पहला मुद्दा तो ये है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमारी फसल का भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं हो रहा, तो हम सरकार से कैसे उम्मीद करें। नंबर 2 बात, बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ है, कोई भी किसान, कोई भी मजदूर, किसी भी यहाँ इतने आदमी बैठे, कोई नहीं बताता कोई टाइम पे बिल जमा कर सके कि नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तीसरा मुद्दा, महंगाई का हर एक चीज़ की, वही जैसे कुलदीप ने कहा 1,000 रुपये का सिलेंडर ले रहा, 1,000 का अंबानी ले रहा, बराबरी खरीदी नहीं है। 1,000 रुपये का कौन भरवा लगा एक हर महीने में, कोई भरवा सके। सरकार ने कहा था कि सब्सिडी के जरिए जनधन खातों में वापसी से पैसा चले जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिलेंडर का पैसा जो शुरुआत में जा रहा था, फिर अब शिकायत वैसी ही क्यों नजर आ रही है? बनी हुई पहले आई सब्सिडी 1 रुपया 29 पैसे सब्सिडी आती है गैस सिलेंडर पे, 1 रुपया 29 पैसे। वो सब बेवकूफ बना रहे, अपना शुरू में लगाया लाइन पे लोगों को, अब वो करते, अब सिलेंडर बैठ गिरे, अब वो बनवाने में 1,000 रुपये का सिलेंडर कौन भरा, 4 बार सोचे कहाँ तला में। ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आप नेटवर्क को लेकर। इस गांव में नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या है, आप भी देख रहे होंगे, नेटवर्क नहीं है इस गांव में किसी भी कंपनी का। कोठा चढ़ गया 3 मंजिले पे ऊपर, थोड़ा बहुत आता है, नेट तो चलता ही नहीं। यानी कि नेट का इस्तेमाल करने के लिए 3री मंजिल चढ़ना पड़ता है। पढ़ाई कैसे होती है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होती है? ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे मैम जब नेटवर्क नहीं है? बताओ, सरकार तो बोल देती है कि ऑनलाइन पढ़ो, लॉकडाउन लगा देती है, स्कूल बंद कर देती है, जब नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, बताओ ऑनलाइन पढ़ाई कैसे? पढ़ाई के लिए थाना भवन से निकल के कहाँ गए थे आप लोग? जी मैम, दूर दूर जाना पड़ता है यहाँ पे पढ़ाई के लिए, कोई वो नहीं है सुविधा ही, मतलब इतनी। कोई उद्योग नहीं आया जी। हाँ, एक गन्ना फैक्ट्री है, यही सब मिल वाले मिले हुए हैं गन्ना मंत्री की साथ, ना यहाँ पेमेंट होता ना कुछ होता ना कोई। युवा यहाँ पे बैठा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा क्या सोच रहा है? जी मैडम जी, अब तक का इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आई, तो आप यूँ बताओ क्यों नहीं आ रही जी अब तक का इस सरकार में भर्ती? ये आपसे मुद्दा है जी, आप बताओ जवाब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ रोजगार की, क्योंकि तुमने मुद्दा उठाया है। पिछले 5 साल में ऐसा कोई रोजगार जो थाना भवन की तरफ आया जो लगता है लोगों के पास नौकरियां तो उपलब्ध हुई? जी ऐसी कोई देखी आपने? अब तक का नहीं देखी जी। चलिए आगे की तरफ चलती हूँ और कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार सवाल पूछती हूँ, मुद्दों पे क्या सोचते हो? 3 मुद्दे जो आपने देखे कि मौजूदा विधायक ने काम किया। मैडम, मौजूदा विधायक ने कुछ काम नहीं किया, ना वो हमने देखे, ना वो हमारे गांव में आए कभी। कितने मुद्दों पे चाहते हो कि चर्चा होनी चाहिए और काम होना चाहिए? वो मुद्दे मुझे गिना दो। बेरोजगार, किसानों के ऊपर, और ये जो बछड़े घूम रहे हैं, योगी जी है, ये तो नहीं सब योगी जी बता रहे, कोई बछड़ा तो बताता नहीं है। आप बताओ क्या सोचते हो? जी, आवारा पशुओं पर रोक रखनी चाहिए मैम, और रोजगार के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मैम। पिछली सरकारों में नई सरकार आ जाती है और वादे कर जाती है, बच्चा बहुत परेशान है जी, युवा। 3 मुद्दे जिस पे काम होना चाहिए। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 सुरक्षा, और ये नंबर 3 जो है ना आवारा पशु है। लेकिन आपने सुरक्षा की बात करी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अपराधी इतने डरते हैं कि वो राज्य में न रह के राज्य के बाहर रहते हैं। नहीं, वे तो सारे इन्होंने जो है सारे पकड़ रखे, सब उन्हीं के लिए काम करें, उन्हें जो है और चोरी चकारी से उन्हें क्या मतलब है? उन्होंने गाँव में कोई सुरक्षा व्यवस्था आप मानते मजबूत हुई? नहीं, कहीं भी हो भीड़ तंत्र है, वो इकट्ठा हो जाए, भीड़ तंत्र में जा रहे हैं सब, और उठा कर किसी को भी मार दें, वे कहाँ साम है? यही तो लोग हैं। 3 मुद्दे जो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, बिल जो बिजली का बिल है वो कम होना चाहिए, और ये आवारा पशु इनका समाधान होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं भाई, तो सब्सिडी होनी चाहिए उस पर, जो गरीब आदमी है, और वह हमारे गांव में बरात घर बनने चाहिए बस। आपको क्या लगता है? एक तो महंगाई और शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इन पे विकास होना चाहिए। लेकिन किसानों को जो सम्मान निधि दी गई उसको लेकर क्या कहेगी? जो पैसा हर साल सरकार ने कहा कि 6,000 रुपये किसानों के अकाउंट में आएगी, और गरीबों के आगे सरकार मान लो किसानों को तो आगे, गरीब कहाँ जाएंगे? राशन कह रहे हैं कि घर घर बांटे गए। राशन घर घर बांटा, कभी आ गया कभी नहीं, और मान लिया किसानों को 2,000 रुपये भी आ गए, चलो, और वो भी खराब आओ तो गरीब के लिए क्या कर रही सरकार? भाई एक राशन बांट के कर दिया राज्य, गरीब आदमी सब। कह रहे डिस्पेंसरी अवेलेबल कराई है स्वास्थ्य के हिसाब से। स्वास्थ्य कदे कहीं नहीं में ही घसी पिटी गोली दे,
जाकर हम अस्पताल में चलो, और कुछ नहीं है। बना चले थारी कर लो या स्वास्थ्य सिर्फ पैरासिटामोल और कुछ नहीं है बस। दवाई करने के लिए, दवाई लेने के लिए कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए? पेट में दर्द हो, शामली जाना होता है, यानी कि पास में जो है कोई मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे ना कोई किसी स्तर की कोई सुविधा नहीं है। आपने पूछा कि 3 मुद्दे क्या होने चाहिए जिस पर सरकार को ध्यान होना चाहिए। किसान वर्ग को और मजदूर वर्ग को इन्हें जो है नहीं, एक तो इसमें डीजल में सब्सिडी देनी चाहिए झारखंड सरकार की तरफ से, जैसे उसने करा ना अभी यहाँ पे डीजल पर सब्सिडी होनी चाहिए। खाद पे जो इतना महंगा डीएपी और यूरिया जो है नहीं, और इसकी उपलब्धता होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। शब्द का आप गौर करें, उपलब्धता होनी चाहिए, ना कि जो है वो दर जी बातें नहीं होनी चाहिए, जमीन पे काम होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि 22 में तो चुनाव है, प्रियंका गांधी का कहना है कि वो स्कूटियां जो है लोगों को, महिलाओं को बांटेंगी, स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसी तर्क में अब भाजपा भी काम कर रही है और इसी तर्क में समाजवादी पार्टी ने भी काम किया था। क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखो ये बांटना, गाड़ी बांटना, वो बांटना, ये तो कोई मुद्दा नहीं होता ना। इससे कोई पेट भरता पब्लिक का पेट भरेगा। आमदनी पब्लिक का ढूंढे, रोजगार को बढ़ावे। जो नौ युवक है उन्हें तो नौकरी दे सरकारी, और जो किसानों का पेमेंट करे टाइम पे। मजदूरों को जब भी तो पैसा मिलेगा जब किसान के पास आऊगा किसान। तो चलिए अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। और ये जो लोग बैठे हैं ये इसी विधानसभा के लोग हैं जिसका नाम है थाना भवन विधानसभा, जहाँ पे मौजूदा मंत्री गन्ना मंत्री है और 2 बार से उन्होंने जीत हासिल करी। और इस सीट का रिकॉर्ड है कि एक विधायक 2 बार नहीं जीतता, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सुरेश राणा को मौका मिला। लेकिन अब क्या 2022 में ये जनता फिर से ये मन बनाती है, इसको देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से पश्चिम में हमेशा ही मुद्दों पे मुद्दे नजर आते हैं, वो मुद्दे यही है कि जहाँ पेमेंट नहीं होती है, चीनी मिलों के मालिक से लोग परेशान होते, खासकर किसान। और उसके बाद जो अहम मुद्दा बनता है वो है ट्यूबवेल का बिल। क्या ये तमाम मुद्दे चुनावों में बड़े मुद्दे होंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और फिर आपको नई विधानसभा की तरफ ले चलेंगे जहां पर आपको लोगों की राय सुनाएंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, थाना भवन विधानसभा।